अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या है बेटा, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? Here is me, Saqib Khan. Today we are talking about the topic of index number. और इंडेक्स नंबर के अंदर हम जो टॉपिक कर रहे हैं, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी आपकी सेरेनियर स्टैटिस्टिक्स की, तो उसके अंदर मैंने आपको लेस्पर, पास्कल एंड फिशर समझाया था। ठीक है ना। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपके सेक्शन बी के अंदर ये सवाल बहुत ही ज्यादा मर्तबा आता रहता है कि कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव। क्या मालूम करें आप? प्राइस रिलेटिव मालूम करें। कभी आपको लिख के देता है 2006-2007, तो कभी ये लिख के दे आपको कि व्हेन 2006 एंड 2007 एज बेस, ये दोनों के दोनों क्या है? बेस ईयर है। और कभी लिख के देता है कि प्राइस रिलेटिव व्हेन 2006 एज बेस ईयर। तो दो कंडीशन है, या तो दो एक साल बेस ईयर होता है या फिर एक से ज्यादा मर्तबा बेस ईयर होते हैं, या 2 साल बेस ईयर होते हैं। अगर एक साल बेस ईयर है तो क्या होगा, और एक से ज्यादा साल अगर बेस ईयर है तो क्या होगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको दोनों चीजें समझाऊंगा, इस बात को समझिएगा। ठीक है ना। आपसे पूछता है प्राइस रिलेटिव, आपसे पूछता है लिंक रिलेटिव, और कभी ये पूछा हुआ है कि चेन इंडेक्स। ठीक है ना। ये जो मैंने पीछे सोल्यूशन शो किया हुआ है, ये मैंने आपको वर्कशीट दी थी, और इस वर्कशीट को इसको यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए आप, दो कॉलम तो मैंने ऐसे ही कॉपी कर दी, ईयर और प्राइस का। ईयर और प्राइस का कॉलम क्या हो गया, ऐसे ही कॉपी हो गया। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे प्राइस रिलेटिव व्हेन 2006 एज बेस ईयर। तो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेस ईयर है कौन? 2006। तो 2006 की जो प्राइस है वो क्या है? 107। तो हर प्राइस को डिवाइड किससे करेंगे? 107 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने कैलकुलेटर से अगर आप 105 डिवाइडेड बाय 105 डिवाइडेड बाय, जैसे मैं यहाँ पे नीचे वर्कशीट में सॉल्व कर देता हूँ उसको, तो देखो मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए? 2005 के लिए बात कर रहा हूँ। 2005 की जो प्राइस है वो कितनी है? 105 है। और यहाँ पे बात हो रही है 2006 की, और 2006 की प्राइस कितनी है? 107 है। तो मैंने कहा मुझे पहली वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो कैसे कैलकुलेट होगी? प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ये तमाम प्राइसेस जो है वो डिवाइड किससे होंगी? 107 से। तो 105 जो है वो क्या होगा भाई? 105 का क्या करें? फॉर्मूला है प्राइस ऑफ करंट ईयर 105 डिवाइड बाय बेस ईयर 107, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपका कैलकुलेटर जो आंसर देगा वो कितना देगा? 98.10130। तो बेटा ये पूरी कैलकुलेशन शो करना कंपलसरी है, ये पूरी कैलकुलेशन शो करना कंपलसरी है। तो आंसर कितना है इसका? 98.130। ठीक है। अगर मैं 2006 की बात करूंगा तो इस प्राइस को इसी से डिवाइड करूंगा, क्योंकि बेस ईयर की जो प्राइस है ना बेटा, बेस ईयर की प्राइस 107 हर साल के लिए फिक्स है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। ठीक है ना। तो 107 को डिवाइड किससे करेंगे? 107 से, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर आप कैलकुलेटर से करोगे 107 डिवाइड बाय 107 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका कैलकुलेटर आंसर देगा आपको 100। इसी तरीके से अगर बात करेंगे 2007 की, तो 2007 में क्या होगा? 2007 की प्राइस कितनी है? 108 है। तो आप फॉर्मूले में वैल्यू क्या पुट करेंगे? आप पुट करेंगे 108 डिवाइड बाय 107 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो आंसर आएगा, अभी कैलकुलेटर वो चेक कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 100.930। तो मुख्तसर सी बात कि प्राइस रिलेटिव में बेस ईयर की जो प्राइस है 107 है, तो तमाम वैल्यू डिवाइड किससे होगी? 107 से, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से ये जो आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे आंसर आ जाएंगे। और ये जो इस तरह से कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन शो करना कंपलसरी है। तो जिस तरह से मैंने ये कैलकुलेट करके आगे आंसर लिखा है, तो आप भी ऐसी आंसर लिखेंगे। तो वर्कशीट के अंदर जो मैंने आपको सेंड की थी ये कैलकुलेशन वाली, तो ये तो मैंने जैसे आपको आंसर शो कर दिया था, तो इस तरह से बोर्ड में नहीं लिखना। बोर्ड में कैसे लिखना है? इस तरह लिखना है। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए। ये आई होप कि यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी। अब बात हो रही है किसकी? अब बेटा बात हो रही है क्या, अगर पेपर में आ जाए क्या कि प्राइस रिलेटिव व्हेन 2006 एंड 2007 एज बेस ईयर, ये दोनों बेस ईयर है, तो क्या होगा? ये दोनों बेस ईयर है तो क्या होगा? तो आप इन दोनों की प्राइस को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे।
यानी इन दोनों का क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। इन दोनों का क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। जितने भी साल यहाँ पे कहे उन सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे कितनी वैल्यूज है। जैसे यहाँ पे 2 साल है तो डिवाइड किससे होगा, 2 से। 2006 की प्राइस प्लस 2008 की 7 की प्राइस कितनी थी, 107 प्लस 108 डिवाइड बाय 2। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा देखते हैं। मैं भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए। तो मैंने कहा 107 प्लस 108 डिवाइड बाय, तो डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2। आंसर आया 107.5। 107.5। अगर पेपर में सवाल ऐसा आया, ऐसा नहीं आया, क्या आया, प्राइस रिलेटिव व्हेन 2006 एंड 7 एज बेस ईयर, तो दोनों प्राइसेस का आप एवरेज निकालेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आंसर क्या है, 107.5। तो हर प्राइस की जो वैल्यू है प्राइस ऑफ करंट ईयर हो गई, और बेस ईयर की प्राइस जो है वो कितनी हो गई, 107.5। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। हर वैल्यू जो है वो डिवाइड किससे होगी, 107.5 से। क्या कैसे होगी, मैं यहाँ पे आपको ये भी शो कर देता हूँ, ये भी कैलकुलेट करके शो कर देता हूँ बेटा, ताकि आपकी ये बात बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो जाए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इन सबको इरेज कर दिया ताकि काम आपके लिए कर रहा हूँ, आपको आसानी हो जाए। तो मैंने कहा हर ईयर की जो प्राइस है, यानी 105 डिवाइड किससे होगी, डिवाइड बाय 107.5 मल्टीप्लाई बाय 100। इसके आगे जो आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा। 107 डिवाइड, ये भी डिवाइड किससे होगा, 107.5 मल्टीप्लाई बाय 100 से। हर वैल्यू जो है वो डिवाइड किससे होगी, अपनी बेस ईयर की प्राइस से। ये जो है ये आपकी क्या है, बेस ईयर की प्राइस है। तो हर वैल्यू जो है वो डिवाइड किससे होगी, बेस ईयर की प्राइस से, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इस तरह से और मजीद नीचे भी करोगे, और ये कंप्लीट आ जाएगा आंसर किसका, प्राइस रिलेटिव का। तो प्राइस रिलेटिव में अमूमन कंफ्यूजन क्या होती है, कभी 1 साल बेस ईयर होता है, कभी 110 साल बेस ईयर होता है। मुझे याद है अच्छे तरीके से 2019 के अंदर ये सवाल आया था और 2 साल बेस ईयर थे। तो बच्चों ने क्या किया, एक का अलग किया, दूसरे का अलग किया। तो ये अलग अलग नहीं होता बेटा, इनका एवरेज निकालते हैं, और एवरेज इस तरह से निकाल के फिर उसकी कैलकुलेट करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा आप लाजमी तौर पे, ठीक है। तो मैंने आपको 1 साल के लिए बता दिया, मैंने आपको 2 साल के लिए बता दिया। कोई भी कंफ्यूजन हो, वीडियो को स्टॉप करके रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट रेट कैसे निकालते हैं बेटा, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट रेट कैसे निकालते हैं, लिंक रिलेटिव निकालने का फॉर्मूला है प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। हर वैल्यू जो है वो अपनी ईयर की प्रीवियस वैल्यू से क्या होगी, डिवाइड होगी। यानी अगर मैं बात करूं किसके लिए, 2005 के लिए, 2005 की प्राइस क्या है, 105 है। तो फॉर्मूला क्या है, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना है इसका, प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना है आपका, 105 है इसके लिए, 105। तो प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर क्या है, इससे पहले कोई प्राइस है क्या, नहीं। तो यही आपकी प्राइस ऑफ क्या होगी, बेस ईयर होगी, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 105 से 105 कैंसिल होके क्या बचा, 100 बचा। तो ये 100 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। 107 के लिए क्या होगा, वन, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा 107 प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड ऑफ प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। पिछले साल की प्राइस कितनी है, 105 है। तो 105 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 107 को 105 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आंसर जो आएगा वो ये आएगा। हर ईयर की प्राइस अपने पिछले साल की प्राइस से क्या होगी, डिवाइड होगी। जस्ट लाइक सपोज मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। पहले तो 2005 के लिए ना, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना है, 105 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, इससे पहले कोई प्राइस नहीं है, तो ये डिवाइड किससे होगी, इसी से होगी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर क्या आ गया, 100 आ गया। फिर 2006 के लिए बात कर रहे हैं, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना है, 107। पिछले साल की प्राइस कितनी है, 105 मल्टीप्लाई बाय 100। इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा, आंसर लिख दीजिएगा। 108 डिवाइड किससे होगा, बताइए। 108 डिवाइड किससे होगा, अपने पिछले साल की प्राइस से। तो पिछले साल की प्राइस कितनी है, 107 है। तो हर वैल्यू अपने पिछले साल की प्राइस से क्या होगी,
डिवाइड होगी और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो ये वाला कॉलम जो है वो बन जाएगा, ये वाला कॉलम रिलेटिव लिंक रिलेटिव का कॉलम बन जाएगा। आई होप कि इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसके लिए, चेन इंडेक्स के लिए। अब चेन इंडेक्स में क्या होगा, चेन इंडेक्स का ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है समझिएगा। हर साल के लिंक रिलेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे पिछले साल के चेन इंडेक्स से। दोबारा क्या कहा मैंने, यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं मैं। चेन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। अब काम यहाँ पे आ जाओ, इस पे काम करते हैं। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर यानी 2005 का लिंक रिलेटिव कितना है, 100 है। तो आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे 100 लिख दिया। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आ गया, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का कोई चेन इंडेक्स है नहीं, पिछले साल का कोई चेन इंडेक्स नहीं है, तो यही 100 क्या हो गया, यहाँ पे कॉपी हो गया और डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या बचा आपका 100%। अब दूसरे वाले का लिंक रिलेटिव मुझे मालूम होना चाहिए, जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ, देख लेता हूँ मैं दूसरे का लिंक रिलेटिव कितना है। दूसरे का लिंक रिलेटिव बेटा है 101.9। इसके अंदर पॉइंट के बाद एक वैल्यू भी लिखोगे तो चलेगा। तो क्या है, लिंक रिलेटिव 2006 के लिए निकाल रहे हैं, तो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर कितना है बेटा, 101.9 मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या है नीचे देखते हैं, फॉर्मूला चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का चेन इंडेक्स। इससे पिछला साल कौन सा है, ये वाला, इसका चेन इंडेक्स कितना है, 100 है। और फॉर्मूला क्या है, डिवाइड बाय 100, तो डिवाइड बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना है 101.9। 2007 का लिंक रिलेटिव कितना है, यहाँ ऊपर देख लेते हैं, मैंने कैलकुलेट किया हुआ पहले से ऑलरेडी। क्या है 2007 का ना, कितना है 100.9, 100.9। अब क्या करें, फॉर्मूला क्या था, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, 2007 का लिंक रिलेटिव कितना है 100.9 मल्टीप्लाई चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का चेन इंडेक्स, पिछला साल यानी 2006 का चेन इंडेक्स कितना है 101.9 एंड डिवाइडेड बाय फॉर्मूले का क्या 100, डिवाइड बाय फॉर्मूले का 100 ये रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दीजिए, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 102 पॉइंट कितना लिखा है ऊपर 8। इस तरीके से आप काम करेंगे, हर साल के चेन लिंक रिलेटिव को पिछले साल के चेन इंडेक्स से क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और डिवाइड बाय 100। तो देखो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इससे पहले इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100, तो 100 ही आया। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, इस साल का लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई होगा चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 102.8 आएगा। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100, इस तरह से क्रॉस वैल्यू आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है और डिवाइड बाय 100, तो ये आंसर आपका आता जाता है। तो ये आ गया आपका चेन इंडेक्स। आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको प्राइस रिलेटिव, लिंक रिलेटिव और चेन इंडेक्स कैलकुलेट करना आ गया होगा। 5 प्रॉब्लम में आपको ज्यादातर प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव नजर आएगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये 3 टॉपिक क्लियर हुए होंगे, नहीं हुए तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा, प्रीवियस को देखिएगा। तमाम चीज़ों को फिर भी कोई मसला हो तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। लाजमी तौर पे अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।